माता, जब आपके अंतःकरण में यह भाव जागृत होता है कि आपके गर्भ में विराजमान यह नन्हा जीवन केवल शरीर नहीं, एक भविष्य, एक संस्कार, एक मौन चेतना है, तब स्वाभाविक रूप से आपके भीतर भी एक गंभीर प्रश्न जन्म लेने लगता है। वह प्रश्न बहुत बार शब्दों में प्रकट नहीं होता, पर हृदय उसे स्पष्ट रूप से अनुभव करता है। मैं अपने मन को किस आधार में स्थिर रखूं? मैं किस स्मरण को धारण करूं? मैं किस नाम की छाया में अपने इस गर्भस्थ जीवन को स्नान कराऊं कि इसके भीतर जन्म से पहले ही शांति, धैर्य और भगवत भाव का बीज पड़ने लगे। माता, यही वह क्षण है जहां विष्णु सहस्र नाम का स्मरण एक कोमल आश्रय बनकर प्रकट होता है। यह केवल शब्दों का पाठ नहीं है और न ही केवल स्तुति की पंक्तियां हैं। यह उन दिव्य नामों की धारा है जिनमें भगवान के गुण, उनका संरक्षण, उनकी करुणा और उनका शांत प्रकाश छिपा हुआ है। जब ये नाम शांत मन से सुने जाते हैं तब वे केवल कानों तक नहीं रुकते, वे धीरे धीरे हृदय की लय में उतरने लगते हैं। माता के भीतर जो शांति जागती है, वही शांति उसकी श्वासों के माध्यम से गर्भस्थ जीवन तक भी पहुंचने लगती है। माता, गर्भ में पल रहा शिशु अभी शब्दों का अर्थ नहीं समझता, पर वह भाव की लय को पहचानता है। जब आप शांत होकर दिव्य नामों का श्रवण करती हैं, तब आपके भीतर की धड़कनों में एक कोमल स्थिरता जन्म लेने लगती है। वही स्थिरता उस नन्हे जीवन के चारों ओर एक अदृश्य वातावरण बना देती है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा कि गर्भकाल में सुने गए नाम और स्मरण जीवन भर संस्कार बनकर साथ चलते हैं। विष्णु सहस्र नाम के नामों में अनेक गुणों की धारा बहती है। कुछ नाम मन में धैर्य जगाते हैं, कुछ नाम भय को शांत करते हैं, कुछ नाम करुणा को जागृत करते हैं और कुछ नाम चित्त को उस स्मरण में स्थिर कर देते हैं जहां मनुष्य को भीतर से सहारा मिलता है। जब माता इन नामों को श्रद्धा से सुनती है, तब वह केवल एक श्रोता नहीं रहती, वह उस वातावरण की सृष्टि कर रही होती है जिसमें उसका शिशु अपने जीवन का पहला संस्कार प्राप्त कर रहा होता है। माता, इसलिए इस श्रवण को केवल सुनने का कार्य मत समझिए, इसे एक शांत साधना की तरह स्वीकार कीजिए। जब आप इन नामों को सुने, तब अपने मन को धीरे धीरे शांत होने दीजिए, अपनी श्वास को सहज रहने दीजिए और अपने गर्भ पर एक कोमल स्पर्श रखकर अनुभव कीजिए कि यह धारा केवल आपके लिए नहीं बह रही, यह उस नन्हे जीवन तक भी पहुंच रही है जो आपकी ही लय में विश्राम कर रहा है। माता, जब हृदय इस प्रकार किसी एक दिव्य स्मरण की खोज करने लगता है, तब यह केवल आज का प्रश्न नहीं रहता। युगों से मनुष्य का अंतःकरण उसी शांत आश्रय की तलाश करता आया है, ऐसा स्मरण जिसमें जीवन की थकान ठहर सके और चित्त को विश्राम मिल सके। जब यह खोज भीतर जागती है, तब वह कभी किसी साधक के ध्यान में प्रकट होती है, कभी किसी आर्ष के तप में और कभी किसी ऐसे हृदय में जो जीवन के अनुभवों के बाद एक स्थिर आधार की ओर मुड़ना चाहता है। एक समय ऐसा ही एक मौन प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में भी जागा था। बाहरी घटनाएं शांत हो चुकी थीं, युद्ध का कोलाहल थम गया था, पर अंतःकरण का कंपन अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य अनेक मार्गों को सुन सकता है, अनेक साधनों का आश्रय ले सकता है, पर जब तक उसे वह एक अविचल स्मरण न मिल जाए जिसमें चित्त विश्राम पाए, तब तक भीतर की थकान बनी रहती है। उसी व्यथा को हृदय में धारण किए धर्मराज पितामह भीष्म के समीप पहुंचे। माता, जिस प्रकार आप अपने गर्भस्थ शिशु के लिए शांत और पवित्र भाव खोजती हैं, उसी प्रकार धर्मराज भी अपने जीवन के लिए एक ऐसे स्मरण की खोज में थे जो मन को स्थिर कर सके। उन्होंने पितामह को देखा, देह बाणों की शैया पर स्थित थी, पर दृष्टि में विचलन नहीं था। मुख पर ऐसी स्थिरता थी जैसे भीतर कोई अविचल प्रकाश प्रज्वलित हो। उस स्थिरता को देखकर धर्मराज के भीतर का प्रश्न और स्पष्ट हो गया। वे विनीत होकर पितामह के समीप खड़े हुए और धीमे स्वर में बोले, हे पितामह, इस संसार में मनुष्य अनेक मार्गों को सुनता है, अनेक देवताओं के नाम सुनता है, अनेक साधनों की महिमा सुनता है, पर जब उसका अंतःकरण किसी एक सच्चे सहारे की खोज करता है, तब वह समझ नहीं पाता कि वह किसे अपना परम आश्रय माने। माता, यह वही क्षण था जहां धर्मराज का प्रश्न केवल उनका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं रह गया था, उसमें हर उस हृदय की पुकार थी जो अपने जीवन को किसी दिव्य आधार में स्थिर करना चाहता है। धर्मराज ने आगे कहा,
हे पितामह, वह एक कौन है जो इस समस्त जगत का परम दैवत है? वह कौन है जिसकी शरण में जाकर मनुष्य का भय शांत हो जाता है? और वह कौन सा स्मरण है जिसे धारण करने से मनुष्य का जीवन धर्म में स्थिर हो सके? माता, जब आप अपने गर्भस्थ शिशु के लिए शुभ भावों का संकल्प करती हैं, तब आपके अंतःकरण में भी यही आकांक्षा उठती है कि आपके मन में जो स्मरण बसे वही आपके शिशु के जीवन का प्रथम संस्कार बने, क्योंकि गर्भस्थ जीवन शब्दों से अधिक भावों को ग्रहण करता है। माता का विश्वास, माता का स्मरण, माता की शांति, ये सब उस नन्हे जीवन के चारों ओर एक अदृश्य संरक्षण बन जाते हैं। इसी कारण धर्मराज का यह प्रश्न केवल शास्त्र का प्रश्न नहीं है, यह उस स्मरण की खोज है जो जीवन को भीतर से संभाल ले। पितामह भीष्म धर्मराज की वाणी सुनते रहे। उन्होंने बीच में कुछ नहीं कहा। उनका मौन ही यह संकेत दे रहा था कि प्रश्न को पूरा स्थान दिया जा रहा है। माता, यही करुणा का स्वभाव है जो उत्तर देने से पहले प्रश्न की पीड़ा को अपने भीतर स्थान देता है। कुछ क्षणों के बाद पितामह ने धर्मराज की ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी और वाणी में वह स्थिरता जो अनुभव से जन्म लेती है। तब उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न मंगलकारी है। जब मनुष्य यह पूछता है कि वह एक कौन है जो सबका परम आश्रय है, तब समझो उसका हृदय सत्य की ओर मुड़ चुका है। इस जगत में एक ऐसा परम पुरुष है जो सबका आधार है, जो सब प्राणियों में स्थित है और जो समस्त लोकों का पालन करता है। उसी का स्मरण मनुष्य के चित्त को स्थिर करता है और उसी की शरण में जाकर जीव को सच्ची शांति प्राप्त होती है। माता, अब यह संवाद उस दिशा की ओर बढ़ने लगा जहां उस परम पुरुष के स्मरण का रहस्य प्रकट होने वाला था। वह स्मरण जिसे आगे चलकर सहस्र नामों के रूप में जाना गया, क्योंकि जब मनुष्य उस परम आधार का नाम धारण करता है तब उसके भीतर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जो जीवन की कठिनाइयों के मध्य भी उसे डगमगाने नहीं देती। माता, जब पितामह के मुख से यह वचन प्रकट हुआ कि उसी परम पुरुष का स्मरण चित्त को स्थिर करता है और उसी की शरण में जाकर जीव को सच्ची शांति प्राप्त होती है, तब धर्मराज के अंतःकरण में एक गहरी शांति उतरने लगी। जैसे कोई दीर्घ काल से भटकता हुआ पथिक पहली बार किसी स्थिर दिशा की आहट सुन लेता है, वैसे ही उनके भीतर यह अनुभूति जागी कि अब वह मार्ग प्रकट होने वाला है जिसकी खोज उनके हृदय में इतने समय से चल रही थी। वे अत्यंत सावधान होकर पितामह की ओर देखने लगे, क्योंकि अब जो वाणी प्रकट होने वाली थी वह केवल विचार नहीं बल्कि जीवन को सहारा देने वाला स्मरण बनने वाली थी। पितामह ने धर्मराज के उस ध्यानमय भाव को देखकर आगे कहा, हे धर्मराज, जिस परम पुरुष की मैं बात कर रहा हूं वह केवल किसी एक स्थान में सीमित नहीं है, वह समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है। वही इस जगत का धारण करने वाला आधार है। उसी के कारण जीवन की धारा प्रवाहित होती है, उसी के कारण जगत का पालन होता है और उसी की करुणा से जीव को दिशा मिलती है। जब मनुष्य उस परम पुरुष का स्मरण करता है तब धीरे धीरे उसका चित्त उस आधार को अनुभव करने लगता है जो कभी डगमगाता नहीं। माता, इस सत्य को सुनते समय अपने अंतःकरण को भी अनुभव कीजिए। जिस प्रकार आप अपने गर्भ में पल रहे इस नन्हे जीवन को निरंतर अपने प्रेम और शांति से घेर कर रखती हैं, उसी प्रकार यह स्मरण भी मनुष्य के जीवन को भीतर से सहारा देता है। माता का मन यदि किसी दिव्य स्मरण में स्थिर हो जाए तो उसकी वह स्थिरता केवल उसके भीतर नहीं रहती, वह उस गर्भस्थ जीवन तक भी पहुंचती है जो उसकी श्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए गर्भकाल में स्मरण और नाम का संस्कार अत्यंत पवित्र माना गया है। पितामह ने आगे कहा, हे धर्मराज, उस परम पुरुष के गुणों का स्मरण मनुष्य को धीरे धीरे उसके निकट ले जाता है। उसके नाम केवल शब्द नहीं हैं, वे उस सत्य की झलक हैं जो जीवन को संभालता है। जब मनुष्य श्रद्धा से उन नामों का जप करता है तब उसके भीतर धैर्य प्रकट होता है, भय क्षीण होने लगता है और चित्त में विश्वास का प्रकाश जागने लगता है। अब मैं तुम्हें उस परम पुरुष के उन दिव्य नामों का स्मरण कराऊंगा जिनमें उसके गुणों का प्रकाश छिपा है और जिनका जप मनुष्य के अंतःकरण को निर्मल कर देता है। तब पितामह भीष्म के मुख से सहस्र नाम का प्रथम दिव्य श्लोक प्रकट हुआ। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृद भावो भूतात्मा भूत भावन
माता, इस प्रथम नाम को सुनते समय अपने अंतःकरण को शांत रखिए। विश्वम, यह नाम बताता है कि वही परम पुरुष इस समस्त जगत के रूप में विद्यमान है। जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ अनुभव होता है, जो कुछ जीवन के रूप में धड़क रहा है, सब उसी की अभिव्यक्ति है। माता, जब यह नाम गर्भ के पास सुनाया जाता है, तब गर्भस्थ जीवन के लिए यह पहला संस्कार बनता है कि वह किसी अकेले और असुरक्षित जगत में नहीं आ रहा। यह समस्त सृष्टि उसी एक परम चेतना से भरी हुई है जो सबको धारण करती है। फिर विष्णु अर्थात जो सर्वत्र व्याप्त है। माता, यह नाम एक बहुत गहरा आश्वासन देता है। ईश्वर केवल किसी दूर लोक में स्थित नहीं है, वह सब में व्याप्त है। वही आपके हृदय की धड़कनों में है, वही आपके भीतर पल रहे इस नन्हे जीवन की मौन वृद्धि में है। जब माता इस भाव से सुनती है, तब उसके भीतर का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि उसे यह अनुभव होने लगता है कि जो शक्ति इस शिशु को रच रही है, वही उसे संभाल भी रही है। वषट्कारः, यह नाम उस परम पुरुष के उस स्वरूप का स्मरण कराता है जो समस्त यज्ञों का ग्रहण करता है। जीवन में जो कुछ प्रेम से अर्पित किया जाता है, जो कुछ श्रद्धा से समर्पित किया जाता है, वह उसी तक पहुंचता है। माता का प्रेम, उसकी प्रार्थना, उसका शुभ संकल्प, ये सब उसी परम चेतना तक पहुंचते हैं। इसीलिए गर्भकाल में किया गया शुभ स्मरण अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। भूत भव्य भवत प्रभु, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का स्वामी है। माता, इस नाम में बहुत गहरा आश्वासन छिपा है। मनुष्य अक्सर आने वाले समय को लेकर चिंतित रहता है, पर यह नाम स्मरण कराता है कि जो बीत चुका, जो घट रहा है और जो आने वाला है, तीनों उसी की व्यवस्था में स्थित हैं। इसलिए जब माता इन नामों को सुनती है, तब उसके भीतर भविष्य की चिंता थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। भूतकृत, वही जो सबकी उत्पत्ति का कारण है। भूतभृत, वही जो सबको धारण करता है। माता, इन दोनों नामों में मातृत्व के लिए एक गहरा संदेश छिपा है। यह नन्हा जीवन केवल माता के प्रयास से नहीं बढ़ रहा, एक अदृश्य धारण भी उसे संभाले हुए है। वही शक्ति उसे रच रही है, वही उसे भीतर से पोषित कर रही है। भाव, जो सबके भीतर भाव रूप से स्थित है। जब माता के हृदय में करुणा जागती है, जब उसके भीतर अपने शिशु के लिए मंगल भाव उठता है, वही परम चेतना भाव रूप में प्रकट होती है। गर्भस्थ जीवन ऐसे ही भावों को ग्रहण करता है। भूतात्मा, जो समस्त प्राणियों की आत्मा है। भूत भावना, जो सबका पोषण करने वाला है। माता, यह नाम सुनते समय यह स्मरण रखिए कि वही परम पुरुष इस नन्हे जीवन के भीतर भी आत्म रूप से स्थित है, वही उसका पालन करने वाला है। माता का प्रेम और उसकी सावधानी महत्वपूर्ण है, पर उनके भीतर भी वही करुणा कार्य कर रही है जो समस्त जीवन को धारण करती है। यही कारण है कि विष्णु सहस्र नाम को केवल स्तुति नहीं कहा गया, इसे स्मरण की एक पवित्र धारा कहा गया है। जब इन नामों को श्रद्धा से सुना जाता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और अंतःकरण में एक स्थिर विश्वास जन्म लेने लगता है कि जीवन का आधार भय नहीं, ईश्वर की करुणा है। और इसी प्रकार पितामह के मुख से एक एक कर वे दिव्य नाम प्रकट होने लगे। धर्मराज स्थिर होकर सुन रहे थे। उनके भीतर अब जिज्ञासा की चंचलता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मौन ध्यान था जिसमें प्रत्येक नाम हृदय में उतरता जाता है। क्योंकि जब मनुष्य का मन किसी एक पवित्र स्मरण में टिक जाता है, तब उसके भीतर के अनेक संशय स्वयं शांत होने लगते हैं। उसी करुण प्रवाह में पितामह ने अगला श्लोक उच्चारित किया। पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च। माता, इन नामों को सुनते समय अपने हृदय को उसी प्रकार शांत रखिए जैसे आप अपने गर्भस्थ शिशु को शांति देना चाहती हैं, क्योंकि गर्भ में पल रहा जीवन शब्दों से अधिक उस भाव को ग्रहण करता है जिसमें वे शब्द बोले जाते हैं। जब ऐसे नाम शांत मन से सुने जाते हैं, तब उनका प्रभाव केवल बुद्धि तक नहीं रहता, वह हृदय में उतरकर संस्कार बन जाता है। पूतात्मा अर्थात जो पूर्णतः पवित्र है, जो किसी मलिनता से स्पर्शित नहीं होता। माता, जब यह नाम सुनाई देता है, तब यह स्मरण कराता है कि जीवन की गहराई में एक ऐसी शुद्ध चेतना विद्यमान है जो किसी भय या अशांति से दूषित नहीं होती। उसी पवित्रता का एक सूक्ष्म स्पर्श
उस नन्हे जीवन में भी विद्यमान है जो आपके गर्भ में विश्राम कर रहा है। परमात्मा अर्थात वह जो समस्त आत्माओं का आधार है। माता, यह नाम सुनते समय यह भाव उठ सकता है कि वही परम चेतना आपके भीतर पल रहे जीवन की भी आधार शक्ति है। वही उसे दिशा देगा, वही उसे सहारा देगा। माता का प्रेम उसके लिए आश्रय है, पर उस प्रेम के पीछे भी वही परम करुणा कार्य करती है। मुक्तानाम परमागति अर्थात वह जो समस्त बंधनों से छूटे हुए जीवों की अंतिम प्राप्ति है, वह शांति जहां पहुंचकर फिर किसी और आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाती। माता, इस नाम में बहुत गहरा विश्राम छिपा है। जीवन में मन बार बार किसी न किसी सहारे को पकड़ता है, फिर उससे छूटता है, फिर किसी और दिशा में भागता है, पर यह नाम कहता है कि अंततः सबकी यात्रा उसी एक करुण धाम की ओर है जहां चित्त को पूर्ण विराम मिलता है। जब आप अपने गर्भस्थ शिशु के लिए मंगल भाव रखती हैं, तब आपके अंतःकरण की छिपी हुई प्रार्थना भी यही होती है कि इस जीवन की गति ऐसी हो कि यह केवल संसार में बढ़े ही नहीं, भीतर से ईश्वर की ओर भी बढ़े। केवल बुद्धि न पाए, शांति भी पाए, केवल कर्म न पाए, करुणा भी पाए। अव्यय अर्थात जो कभी क्षीण नहीं होता, जो समय से घटता नहीं, परिस्थिति से टूटता नहीं और परिवर्तन से अपना स्वरूप नहीं खोता। माता, इस नाम को सुनते समय यह स्मरण बहुत मधुरता से हृदय में उतरता है कि जगत में बहुत कुछ बदलता है, देह बदलती है, अवस्था बदलती है, भाव भी डोलते हैं, पर एक धुरी ऐसी है जो न घटती है, न टूटती है, न दूर होती है। वही अव्यय सत्ता आपके भीतर भी है, आपके गर्भ में पल रहे इस नन्हे जीवन के भीतर भी है। इस भाव से माता का मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, क्योंकि तब वह केवल बदलती हुई परिस्थितियों को नहीं देखता, उस अविचल आधार को भी अनुभव करने लगता है जो सब परिवर्तन के पीछे शांत खड़ा है। पुरुष अर्थात वह जो सबके भीतर निवास करता है, जो इस समस्त देह नगर के अंतस्थित अधिपति है। माता, यह नाम सुनते समय अपने गर्भ पर हाथ रखकर एक क्षण अनुभव कीजिए कि जिस जीवन को आप धारण किए हैं उसके भीतर भी वही अंतर्यामी सत्ता मौन रूप से विद्यमान है। तब मातृत्व का भाव और भी पवित्र हो उठता है, क्योंकि माता केवल शरीर को नहीं संभाल रही, वह एक ऐसे जीवन को आश्रय दे रही है जिसके भीतर स्वयं दिव्य उपस्थिति छिपी हुई है। साक्षी अर्थात वह जो सबको देखता है, सबका अंतर जानता है, पर स्वयं आसक्त होकर बंधता नहीं। माता, यह नाम बड़ा सांत्वना देने वाला है। मनुष्य बहुत बार अपने ही भावों से घबरा जाता है। कभी भय उठता है, कभी अश्रु आते हैं, कभी बिना कारण चित्त भारी हो जाता है, कभी बिना कारण प्रेम उमड़ पड़ता है। तब यह नाम जैसे बहुत कोमलता से कहता है, एक ऐसी करुण दृष्टि है जो यह सब देख रही है, बिना दोष लगाए, बिना दूर हुए, बिना त्यागे। वही साक्षी आपकी थकन को भी जानता है, आपकी प्रार्थना को भी और आपके गर्भस्थ शिशु की मौन वृद्धि को भी। इस भाव से माता के अंतःकरण में एक गहरा भरोसा जन्म लेता है कि उसे हर बात अकेले संभालनी नहीं है। कोई है जो देख रहा है, जान रहा है और मौन में साथ है। क्षेत्रज्ञ अर्थात इस देह क्षेत्र का झाता जो बाहर के आकार से अधिक भीतर के सत्य को जानता है। माता, आपके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, आपके मन में जो तरंगें उठ रही हैं, आपके गर्भ में जो नन्हा जीवन आकार ले रहा है, उन सब के भीतर का रहस्य उसी से छिपा नहीं है। यह नाम स्मरण कराता है कि ईश्वर केवल पूजा का विषय नहीं, अंतर की प्रत्येक गति का झाता भी है। जो शिशु अभी शब्दहीन है, उसकी भी गति उससे छिपी नहीं। जो माता अभी मौन में प्रार्थना कर रही है, उसका भी कंपन उससे अज्ञात नहीं। तब भीतर एक विनम्र शांति उतरती है, मुझे सब स्पष्ट न भी हो, उसे सब ज्ञात है। अक्षर अर्थात जो क्षरण को प्राप्त नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, जो अंतिम सत्य के रूप में सदा स्थित रहता है। माता, इस नाम के साथ सहस्र नाम की यह धारा आपके अंतःकरण को बहुत धीरे से यह सिखाने लगती है कि जीवन का आधार नाशवान वस्तुओं में नहीं, उस अक्षर सत्य में है जो सबके भीतर अचल है। यही स्मरण गर्भस्थ जीवन के लिए भी गहरा संस्कार बन सकता है, क्योंकि जब माता ऐसे नाम सुनते हुए अपने भीतर स्थिर होती है, तब शिशु के चारों ओर भी एक ऐसी मौन भूमि बनने लगती है जिसमें भय से अधिक विश्वास, अस्थिरता से अधिक धैर्य और चंचलता से अधिक ईश्वर स्मरण बसने लगता है।
धर्मराज यह सब सुनते रहे और उनके भीतर जैसे एक एक कर वे गांठें खुलने लगीं, जिन्हें केवल तर्क से नहीं दिव्य नामों के स्पर्श से ही खोला जा सकता था। अब पितामह की वाणी अगले नामों की ओर बढ़ रही थी और प्रत्येक नाम के साथ यह धारा और भी अंतरंग, और भी करुण, और भी आश्रयमयी होती जा रही थी। माता पितामह की वाणी उसी करुण लय में आगे बढ़ती रही। धर्मराज स्थिर बैठे थे, पर अब उनके भीतर केवल सुनना नहीं था, प्रत्येक नाम उनके हृदय में उतरकर जैसे किसी गहरे मौन को स्पर्श कर रहा था। जब दिव्य नामों की यह धारा बहती है तब वह केवल अर्थ नहीं देती, वह भीतर के कंपन को भी शांत करने लगती है। उसी शांति में पितामह ने सहस्र नाम के अगले दिव्य नाम उच्चारित किए। योगो योगविदा नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंहपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम। माता, इन नामों का श्रवण करते समय अपने अंतःकरण को उसी प्रकार कोमल रखिए जैसे आप अपने गर्भस्थ शिशु को प्रेम से थामे रहती हैं, क्योंकि गर्भ में पल रहा जीवन शब्दों को नहीं, उस भाव की लय को ग्रहण करता है जिसमें वे बोले जाते हैं। योग अर्थात वह जो सबको जोड़ता है, जो बिखरे हुए को एकता में लाता है। माता, जीवन में मन अनेक दिशाओं में बिखर जाता है, कभी चिंता में, कभी स्मृतियों में, कभी आने वाले समय की कल्पना में, पर यह नाम स्मरण कराता है कि एक ऐसी करुण शक्ति है जो इन सबको फिर से जोड़ देती है। जब माता अपने भीतर शांति को स्थान देती है तब वही योग उस नन्हे जीवन के साथ भी एक सूक्ष्म संबंध बनाता है, जिसमें माँ का मन और शिशु की मौन चेतना एक ही लय में स्पंदित होने लगती है। योग विधान नेता अर्थात जो योग को जानने वालों का भी मार्गदर्शक है। माता, इस नाम में एक गहरा आश्वासन है। मनुष्य कभी कभी सोचता है कि वह सब कुछ स्वयं समझकर ही जीवन को संभालेगा, पर यह नाम कहता है कि जो सबसे बड़े ज्ञानी हैं, जो ध्यान और साधना में स्थित हैं, उनका भी एक मार्गदर्शक है। वही परम चेतना सबको दिशा देती है। तब माता का हृदय हल्का होने लगता है, क्योंकि उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन का मार्ग केवल उसके अपने प्रयास पर नहीं टिका, एक अदृश्य करुणा भी उसे दिशा दे रही है। प्रधान पुरुषेश्वर अर्थात वह जो प्रकृति और पुरुष दोनों का अधिपति है, जो इस समस्त सृष्टि की मूल व्यवस्था का स्वामी है। माता, आपके गर्भ में जो यह नन्हा जीवन आकार ले रहा है, वह भी उसी महान व्यवस्था का एक भाग है। उसकी प्रत्येक धड़कन, उसकी प्रत्येक वृद्धि उसी दिव्य नियम के भीतर घटित हो रही है। यह स्मरण माता के अंतःकरण में एक शांत विश्वास जगाता है कि जीवन किसी अराजकता से नहीं, एक करुण और सुव्यवस्थित शक्ति से संचालित हो रहा है। नारसिंहपु अर्थात वह जो करुणा के साथ साथ संरक्षण का भी स्वरूप धारण करता है। माता, इस नाम में एक विशेष आश्वासन छिपा है। जब भी जीवन पर संकट आया, जब भी धर्म को रक्षा की आवश्यकता हुई, वही परम पुरुष किसी न किसी रूप में उपस्थित हुआ। इसलिए जब यह नाम सुना जाता है तब माता के भीतर यह विश्वास जन्म ले सकता है कि जिस शक्ति ने इस जीवन को रचा है वही उसकी रक्षा भी करेगी। श्रीमान अर्थात जो सौंदर्य, मंगल और समृद्धि का आधार है। माता, जब यह नाम सुनते समय हृदय में शांति होती है तब भीतर एक कोमल प्रकाश जागता है। जैसे किसी मंदिर में दीपक जलने से वातावरण सौम्य हो जाता है, वैसे ही इस नाम का स्मरण जीवन के भीतर सौंदर्य और शुभता की भावना को जागृत करता है। केशव, वह जो सृष्टि के विविध रूपों का संतुलन बनाए रखता है। माता, इस नाम को सुनते समय यह भाव उठ सकता है कि जीवन में जो विविधता है, हंसी, अश्रु, संघर्ष, विश्राम, उन सब के पीछे एक संतुलन है जिसे वही संभाले हुए है। पुरुषोत्तम अर्थात वह जो समस्त जीवों से परे परंतु सबके भीतर स्थित सर्वोच्च चेतना है। माता, इस नाम में एक अत्यंत शांत करने वाला सत्य छिपा है। जीवन चाहे कितनी ही दिशाओं में चलता रहे, अंततः सब उसी सर्वोच्च चेतना की ओर लौटते हैं। जब माता ऐसे नाम सुनते हुए अपने भीतर स्थिर होती है तब गर्भस्थ जीवन के चारों ओर भी एक ऐसी शांति का वातावरण बनने लगता है जिसमें विश्वास, धैर्य और ईश्वर स्मरण धीरे धीरे संस्कार बनकर बसने लगता है। धर्मराज यह सब सुनते रहे। अब उनके भीतर की व्यथा धीरे धीरे पिघलने लगी थी। जो प्रश्न उन्हें भीतर से विचलित कर रहे थे वे इन नामों की धारा में जैसे शांत होने लगे। पितामह की वाणी आगे भी उसी करुण प्रवाह में बहती रही
और प्रत्येक नाम के साथ सहस्र नाम की यह धारा और भी गहरी और भी शांति देने वाली होती चली गई। माता उसी करुण और शांत प्रवाह में पितामह की वाणी फिर से आगे बढ़ी। धर्मराज अब केवल सुन नहीं रहे थे, उनके भीतर जैसे प्रत्येक नाम एक दीपक की तरह जलता जा रहा था। जब मनुष्य का हृदय व्यथा से थक जाता है और उसे किसी सच्चे आश्रय की झलक मिलती है, तब वह शब्दों को केवल सुनता नहीं, उन्हें अपने भीतर स्थान देता है। उसी मौन और गंभीर वातावरण में पितामह ने सहस्र नाम के अगले दिव्य नामों का स्मरण कराया। सर्व शर्व शिव स्थाणुर्भूता दिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वर। माता, इन नामों को सुनते समय अपने हृदय को उसी प्रकार कोमल रखिए जैसे आप अपने गर्भस्थ शिशु को प्रेम से थामे रहती हैं, क्योंकि गर्भ में पल रहा जीवन शब्दों की कठोरता नहीं, उनके भीतर छिपे भाव की शांति को ग्रहण करता है। सर्व अर्थात वही जो सब में है और सबका आधार है। माता, यह नाम सुनते समय यह स्मरण बहुत मधुरता से भीतर उतरता है कि जीवन में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी घटित होता है, वह उसी एक व्यापक सत्ता के भीतर घटित हो रहा है। तब मन अकेलापन छोड़ने लगता है, क्योंकि उसे अनुभव होने लगता है कि वह किसी रिक्त जगत में नहीं, ईश्वर की उपस्थिति से भरे हुए जगत में जी रहा है। शर्व, वह जो दुख और भय के कारणों को हर लेता है। माता, जीवन में कभी कभी भय बिना कारण भी मन को घेर लेता है, विशेषकर तब जब एक नया जीवन आपके भीतर आकार ले रहा हो। यह नाम सुनते समय एक कोमल भरोसा जन्म ले सकता है कि जिस परम सत्ता ने इस जीवन को रचा है, वही उसके भय को भी शांत करने की क्षमता रखती है। शिव अर्थात मंगल स्वरूप। माता, इस नाम में एक अत्यंत पवित्र संकेत है कि जीवन का मूल स्वरूप अशुभ नहीं, मंगल है। जब माता ऐसे नाम सुनते हुए अपने भीतर शांति को स्थान देती है, तब वह शांति गर्भस्थ जीवन के लिए भी एक मधुर संस्कार बन जाती है। स्थाणु, जो अचल है, जो परिवर्तन के मध्य भी अडिग रहता है। माता, संसार में बहुत कुछ बदलता रहता है, पर एक ऐसा आधार है जो कभी डोलता नहीं। जब मन उस आधार को स्मरण करता है, तब वह धीरे धीरे स्थिर होना सीखता है। यही स्थिरता गर्भस्थ जीवन के लिए भी एक शांत लय बन सकती है। भूत आदि अर्थात समस्त प्राणियों का आदि कारण। माता, इस नन्हे जीवन की यात्रा आज से नहीं आरंभ हुई, वह एक लंबी आत्मिक यात्रा का अगला चरण है। वही परम सत्ता इस यात्रा का प्रारंभ भी है और उसका पथ भी। निधिर्व्ययः, वह जो अनंत और अक्षय धरोहर है। माता, जब मनुष्य बाहरी वस्तुओं में सुरक्षा खोजता है तो वह कभी पूर्ण नहीं होती, पर यह नाम स्मरण कराता है कि जीवन का सच्चा खजाना उस अविनाशी चेतना में है जो कभी समाप्त नहीं होती। धर्मराज ये सब सुनते रहे। उनके भीतर की पीड़ा अब धीरे धीरे शांति में परिवर्तित होने लगी थी। पितामह के प्रत्येक शब्द जैसे उनके हृदय पर एक करुण स्पर्श रख रहे थे। संभव, जो सब में उत्पन्न होता है और हर जीवन में प्रकट होता है। माता, आपके गर्भ में जो यह नन्हा जीवन बढ़ रहा है, उसमें भी वही दिव्य संभावना छिपी हुई है। भावना जो सबका पोषण करता है, सबके भीतर शुभ भावों को जगाता है। माता का प्रेम, उसकी प्रार्थना, उसकी शांति, ये सब उसी भावना शक्ति की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। भर्ता जो सबका पालन करता है। माता, जब यह नाम सुनाई देता है, तब एक गहरी शांति उतर सकती है कि जीवन को संभालने वाली शक्ति केवल मानव प्रयास नहीं, एक दिव्य धारण भी है। प्रभव, जिससे सब उत्पन्न होता है। प्रभु, जो सबका स्वामी है। ईश्वर, जो सबको भीतर से संचालित करता है। माता, इन नामों के साथ सहस्र नाम की यह धारा धीरे धीरे यह सिखाने लगती है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं है, उसके पीछे एक गहरी करुणा और व्यवस्था काम कर रही है। धर्मराज शांत बैठे रहे। उनकी व्यथा अब धीरे धीरे विश्वास में बदल रही थी। पितामह की वाणी उसी करुण लय में आगे बढ़ती रही और सहस्र नाम के दिव्य नाम एक एक कर प्रकट होते गए, जैसे अंधकार में दीपक जलते जाते हैं और धीरे धीरे संपूर्ण वातावरण को प्रकाश से भर देते हैं। माता, उसी शांति में पितामह की वाणी फिर आगे बढ़ी। धर्मराज के नेत्र स्थिर थे, पर उनके भीतर जैसे कोई गहरी गांठ धीरे धीरे खुलती जा रही थी। जब मनुष्य के अंतःकरण को सही आश्रय की आहट मिल जाती है, तब उसके भीतर का भारीपन धीरे धीरे पिघलने लगता है।
वही अवस्था अब धर्मराज की थी। वे केवल सुन नहीं रहे थे, बल्कि प्रत्येक नाम को अपने हृदय में उतार रहे थे। उसी करुण प्रवाह में पितामह ने सहस्र नाम के अगले दिव्य नामों का स्मरण कराया। स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वर्ण अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तम। माता, इन नामों का श्रवण करते समय अपने मन को उसी प्रकार शांत रखिए जैसे आप अपने गर्भस्थ शिशु को शांत रखना चाहती हैं, क्योंकि गर्भ में पल रहा जीवन शब्दों की ध्वनि से अधिक उस भाव की शांति को ग्रहण करता है जिसमें वे बोले जाते हैं। स्वयंभू अर्थात जो स्वयं प्रकट हुआ है, जिसका अस्तित्व किसी और पर निर्भर नहीं है। माता, संसार में हम जो कुछ देखते हैं वह किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुआ है, पर यह नाम स्मरण कराता है कि एक ऐसी चेतना है जो किसी कारण से नहीं बनी, वही सब कारणों का आधार है। जब यह भाव भीतर उतरता है तब मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि जीवन की जड़ें बहुत गहरी हैं और वही गहराई इस नन्हे जीवन के अस्तित्व को भी थामे हुए है। शंभु जो कल्याण का स्रोत है, जो जीवन में मंगल को प्रकट करता है। माता, जब यह नाम सुनते समय हृदय में कोमलता होती है, तब भीतर यह विश्वास जन्म ले सकता है कि जीवन का अंतिम स्वरूप दुख नहीं, कल्याण है। गर्भस्थ जीवन के लिए भी यह स्मरण एक मधुर संस्कार बन सकता है कि वह ऐसे जगत में जन्म ले रहा है जहां करुणा और मंगल की धारा सदा प्रवाहित रहती है। आदित्य जो प्रकाश स्वरूप है, जो अंधकार को दूर करता है। माता, जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही रात्रि का अंधकार स्वयं हट जाता है, उसी प्रकार जब जीवन में ईश्वर का स्मरण प्रकट होता है तब भीतर की उलझनें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। यही प्रकाश माता के मन में भी उतर सकता है और वही प्रकाश गर्भस्थ जीवन के लिए भी एक शांत लय बन सकता है। पुष्कराक्ष जिसका दृष्टि कमल के समान निर्मल और करुणामयी है। माता, यह नाम स्मरण कराता है कि ईश्वर की दृष्टि कठोर नहीं होती, वह करुणा से भरी हुई होती है। वह माता की थकान को भी जानती है, उसकी प्रार्थना को भी, और उसके गर्भ में पल रहे इस नन्हे जीवन की मौन धड़कनों को भी। महास्वर्ण जिसकी ध्वनि व्यापक है, जो समस्त सृष्टि में गूंजती है। माता, जब दिव्य नामों का श्रवण होता है तब उनकी ध्वनि केवल कानों तक नहीं रहती, वह मन की गहराइयों में उतरकर एक शांत कंपन उत्पन्न करती है। यही कंपन धीरे धीरे गर्भस्थ जीवन के चारों ओर भी एक कोमल लय बना देता है। अनादि निधना जिसका न आदि है न अंत। माता, यह नाम जीवन की गहरी सच्चाई को प्रकट करता है कि आत्मा की यात्रा किसी एक जन्म से आरंभ नहीं होती और किसी एक घटना पर समाप्त भी नहीं होती। यह नन्हा जीवन भी उसी अनंत यात्रा का एक सुंदर चरण है। धाता जो सबको धारण करता है, विधाता जो सबकी व्यवस्था करता है, धातुरुत्तम जो समस्त सृष्टि का सर्वोच्च आधार है। माता, इन नामों को सुनते समय यह भाव बहुत सहजता से भीतर उतर सकता है कि जीवन केवल हमारे प्रयासों से नहीं चलता, उसके पीछे एक गहरी व्यवस्था और करुण धारण शक्ति कार्य करती है। वही शक्ति इस नन्हे जीवन की रक्षा भी कर रही है और उसे धीरे धीरे आकार भी दे रही है। धर्मराज शांत बैठे सुनते रहे। उनकी आंखों में अब वही थकान नहीं थी जो पहले थी। पितामह की वाणी उनके भीतर विश्वास का दीप जला रही थी और उसी दीपक के प्रकाश में सहस्र नाम की यह पवित्र धारा आगे बढ़ती रही। जैसे शांत रात्रि में एक एक कर तारों का प्रकाश प्रकट होता जाता है और आकाश को उज्जवल बना देता है। माता, उसी करुण और शांत वातावरण में पितामह की वाणी फिर आगे बढ़ी। धर्मराज अब केवल श्रोता नहीं रहे थे। प्रत्येक नाम उनके अंतःकरण में उतरकर जैसे किसी गहरे अंधकार को धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा था। जब मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि जीवन किसी अराजकता में नहीं बल्कि एक दिव्य व्यवस्था में चल रहा है, तब उसके भीतर का भय ढीला पड़ने लगता है। उसी शांत क्षण में पितामह ने सहस्र नाम के अगले दिव्य नामों का स्मरण कराया। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुव। माता, इन नामों का श्रवण करते समय अपने हृदय को उसी प्रकार शांत रखिए जैसे आप अपने गर्भस्थ शिशु को शांत रखना चाहते हैं, क्योंकि गर्भ में पल रहा जीवन शब्दों की जटिलता को नहीं, उस भाव की कोमलता को ग्रहण करता है जिसमें वे शब्द बोले जाते हैं।
अप्रमेय अर्थात जिसे किसी माप से नहीं जाना जा सकता, जिसे बुद्धि पूरी तरह सीमित नहीं कर सकती। माता, संसार में हम हर वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं, उसे किसी सीमा में बांधना चाहते हैं, पर यह नाम स्मरण कराता है कि ईश्वर का स्वरूप किसी सीमा में नहीं समाता। वही असीमता इस जीवन के रहस्य में भी झलकती है। आपके गर्भ में पल रहा यह नन्हा जीवन भी उसी असीम चेतना की एक मधुर अभिव्यक्ति है। ऋषिकेशः जो इंद्रियों का स्वामी है, माता मनुष्य की इंद्रियां बहुत बार उसे बाहर की ओर खींच ले जाती हैं, कभी भय की ओर, कभी चिंता की ओर। पर यह नाम स्मरण कराता है कि एक ऐसी करुण सत्ता है जो इन सब को भीतर से संचालित करती है। जब माता का मन शांत होता है तब वही शांति धीरे धीरे गर्भस्थ जीवन तक भी पहुंचती है। जैसे शांत झील में आकाश का प्रतिबिंब स्वाभाविक रूप से उतर आता है। पद्मनाभ, जिसके नाभि से सृष्टि का कमल प्रकट हुआ। माता, यह नाम सृष्टि के रहस्य की ओर संकेत करता है। जिस प्रकार कमल की कोमल कली जल के भीतर से धीरे धीरे प्रकट होती है, उसी प्रकार जीवन भी एक अदृश्य गहराई से उभरता है। आपके गर्भ में जो यह नन्हा जीवन बढ़ रहा है, वह भी उसी दिव्य सृजन की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। अमर प्रभु जो देवताओं का भी स्वामी है। माता, यह नाम स्मरण कराता है कि जो शक्ति इस जगत को संचालित कर रही है, वह केवल मनुष्य की सीमा तक सीमित नहीं है, वह समस्त लोगों की आधार शक्ति है। तब माता के अंतःकरण में एक शांत विश्वास जन्म ले सकता है कि जीवन को संभालने वाली शक्ति अत्यंत व्यापक है। विश्वकर्मा जो समस्त जगत का रचयिता है। माता, इस सृष्टि की प्रत्येक रचना, पर्वत, नदियां, आकाश और यह नन्हा जीवन सब उसी महान कारीगर की कृति हैं। जब यह भाव भीतर उतरता है तब माता के मन में एक कोमल श्रद्धा जागती है कि उसके गर्भ में जो जीवन बढ़ रहा है वह किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं, बल्कि एक दिव्य रचना है। मनु जो मानव जाति के मार्ग का झाता और मार्गदर्शक है। यह नाम संकेत देता है कि जीवन केवल अस्तित्व भर नहीं है, उसे धर्म और संतुलन की दिशा भी दी गई है। त्वष्टा जो रूपों को गढ़ता है, जो आकार देता है। माता, जिस प्रकार एक शिल्पकार धैर्य से अपनी मूर्ति को आकार देता है, उसी प्रकार यह नन्हा जीवन भी एक अदृश्य करुण शक्ति द्वारा धीरे धीरे गढ़ा जा रहा है। स्त्विष्ठ जो अत्यंत व्यापक है। स्थविरः जो सनातन और प्राचीन है। ध्रुवः जो अचल और स्थिर है। माता, इन नामों को सुनते समय यह भाव बहुत मधुरता से भीतर उतर सकता है कि संसार की परिवर्तनशीलता के पीछे एक ऐसा आधार है जो कभी नहीं बदलता। वही स्थिरता जीवन को संतुलन देती है। जब माता का मन उस स्थिरता को स्मरण करता है तब उसके भीतर भी एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है, और वही शांति गर्भस्थ जीवन के चारों ओर एक अदृश्य संरक्षण बन जाती है। धर्मराज यह सब सुनते रहे। उनके अंतःकरण में अब वह व्याकुलता नहीं थी जो पहले थी। पितामह की वाणी जैसे उनके हृदय पर करुणा का स्पर्श रख रही थी, और उसी स्पर्श के साथ सहस्र नाम की यह पवित्र धारा आगे बढ़ती रही। जैसे प्रभात से पहले आकाश में धीरे धीरे प्रकाश फैलता है और रात्रि का अंधकार बिना शोर के विलीन हो जाता है। लमाता, अब इस पवित्र श्रवण को यहीं थोड़ी देर के लिए विश्राम दीजिए। अपने गर्भ पर एक बार फिर अत्यंत कोमलता से हाथ रखिए और अनुभव कीजिए कि आज जो दिव्य नाम आपके श्रवण में उतरे हैं, वे केवल शब्द बनकर नहीं ठहरे, वे आपके अंतःकरण की शांति में घुलकर गर्भस्थ जीवन के चारों ओर एक अदृश्य आशीर्वाद बन चुके हैं। जो धैर्य आज आपने सुना, वही अब उस नन्हे जीवन के संस्कारों में बीज रूप से विश्राम कर रहा है। जो विश्वास आपके हृदय में जागा है, वही उसके भविष्य की मौन शक्ति बनेगा। इसलिए कुछ क्षण शांत रहिए, अपनी श्वास को सहज होने दीजिए और भीतर ही भीतर भगवान के नामों की उस धारा को अनुभव कीजिए जो अब आपके गर्भस्थ शिशु तक पहुंच चुकी है। हे सौभाग्यवती माता, सहस्र नाम की यह धारा अभी पूर्ण नहीं हुई है। पितामह की वाणी में अभी और भी अनेक ऐसे दिव्य नाम प्रकट होने वाले हैं जिनमें जीवन को स्थिर करने वाली करुणा, संरक्षण और प्रकाश छिपा है। यदि आपके अंतःकरण में यह इच्छा जागृत हो कि यह पवित्र श्रवण आगे भी इसी प्रकार चलता रहे और आप अगला भाग भी सुनना चाहती हैं, तो अपने हृदय की वह मंगल भावना अवश्य प्रकट कीजिए।
जब माता अपनी इच्छा व्यक्त करती है तब यह पवित्र धारा आगे बढ़ने का मार्ग पाती है। और अगले पाठ में हम सहस्र नाम की उसी करुण प्रवाह को फिर से आरंभ करेंगे। ईश्वर आपकी कोख की रक्षा करें, आपके मन को स्थिर रखें और इस नन्हे जीवन को धर्म, शांति और मंगल से भर दें। हरे कृष्ण।